हेलो गाइस, आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस। चलिए, होम एंड रिप्रोडक्शंस का आपका नीट बायोलॉजी के क्वेश्चन बैंक 33 वाले चल रहे हैं। उसमें मैंने क्या किया, आपका जो है 50% क्वेश्चंस को पार्ट 1 में डिस्कस कर दिया। अब जो है 50% क्वेश्चन बचा हुआ है, लगभग जो है 50 क्वेश्चन के आसपास है। उसको मैं इसमें सेकंड पार्ट में करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जितने भी क्वेश्चंस है। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशंस के कंडीशन में बात करें तो फर्टिलाइजेशंस और इम्प्लांटेशंस की बात करते हैं यहाँ से। तो चलिए, हमारे टॉपिक क्या है जी, फर्टिलाइजेशंस और इम्प्लांटेशंस। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन का कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ क्वेश्चन इम्प्लांटेशन का होगा। यहाँ से पहले बात करते हैं एक्सट्रूजन ऑफ अ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग अकर्स। मतलब कि कैसे हम बात करते हैं कि सेकेंड पोलर बॉडी जो निकलता है एग से, किस तरीके से, कब कब निकलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि भैया जब तक एग में स्पर्म की एंट्री नहीं होगा, सेकेंड मियोसिस सेकेंड जो है कंप्लीट नहीं होता है। मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं होता है, ये हमें पता है पहले से। तो आपको हम यहाँ बता दें कि आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, जब तक स्पर्म की एंट्री नहीं होती है तब तक जो है वहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी नहीं बनेंगे। बिल्कुल, ये आपका आंसर ये चला गया। 58 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं बेटा। यहाँ पे सीधा साधा क्वेश्चन है, आपको मैं हर बार बताता हूँ। कैपेसिटेशंस करने का मतलब होता है कि स्पर्म पे जो कुछ चीज़ें लगा रहता है, कोलेस्ट्रॉल की एक लेयर होती है, उस लेयर को हटाने की प्रोसेस को, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है कैपेसिटेशन स्पर्म का। यहाँ पे चलिए हम लोग बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन का, और ये इसमें बात करेंगे फर्टिलाइजेशन इन वुमेन इज स्पेशली फिजिबल कहाँ हो रहा है, ओनली इफ, कब होगा उसकी बात कर रहा हूँ कि कब होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन देखिए। पहले के कंडीशन में हम बात करते हैं ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली एम्पुलरी इस्टमिक जंक्शंस ऑफ द सर्विक्स। नहीं भैया, सर्विक्स नहीं। एम्पुलरी इस्टमिक जंक्शन जो है ना, कहाँ पे होगा? फेलोपियन ट्यूब के कंडीशन में हम बात करते हैं। कहाँ पे? फेलोपियन ट्यूब के कंडीशन में हम बात करेंगे। तो स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वेजाइना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम। रिलीज ऑफ ओवम यहाँ पे आपको बात करें तो हम लोग बात करते हैं कि इस जगह पे ये भी चीज़ें नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं बात करेंगे ओवम और स्पर्म जो है ट्रांसपोर्ट होता है साइमल्टेनियसली एम्पुलरी इस्टमिक जंक्शन। मैं बार बार चर्चा करता हूँ, एम्पुलरी इस्टमिक जंक्शन इज द मेन साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन। फेलोपियन ट्यूब के ये होगा। अब हमारे पास क्या है कि इन फीमेल, वुमेन फीमेल, मियोसिस टू, ह्यूमन फीमेल के कंडीशन में मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीटेड अनटिल, जब तक क्या भैया, जब तक जो है स्पर्म की एंट्री नहीं होता है तब तक। तो फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं वहाँ पे। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे क्या, 61 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है, कैपेसिटेशन रिफर्स टू द चेंज इन कैपेसिटेशन के कंडीशन में बात करते हैं। चेंज इन बात करें तो स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन के पहले जो चेंजिंग होता है, मतलब कि डिकैपेसिटेटेड फैक्टर जो इसमें लगे होते हैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह हटने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। इन आवर सोसाइटी वुमेन आर ब्लेम्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ए फीमेल चाइल्ड। बिल्कुल भाई, दादी अम्मा क्या करती है तो फीमेल को ही ब्लेम करती है कि भैया कैसी बहू आ गई जो क्या करती है, मतलब कि लड़की बच्चे जनती है। लेकिन ऐसा सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है। क्यों? रीज़न आप जानते हो कि मेल के कंडीशन में एक्स वाई होता है और फीमेल के कंडीशन में एक्स एक्स होता है। इसके स्पर्म में या तो एक्स जा सकता है या वाई जा सकता है, इसके ओवम में एक्स जा सकता है, सिर्फ एक्स जा सकता है। यदि एक्स और वाई जा कर के फ्यूज करा तो इसका मतलब है कि वाई वाला स्पर्म और एक्स वाला में तब जा कर के मेल बेबी पैदा होगा। ये तो आप जानते हैं। तो इसके लिए ब्लेम करना चाहिए किसको? अरे, फीमेल के घर वालों को। ठीक है, चलेगा ना। तो 62 के कंडीशन में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि भैया इसमें ड्यू टू द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पार्टिकुलर स्पर्म, ठीक है ना, स्पर्म व्हिच फर्टिलाइज द एग, जो स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है ये वाई वाला होना चाहिए, तो एक्स होगा ही होगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो है आंसर में यहाँ पे, चलो यहाँ पे हम लोगों ने इसकी बातें कर ली। 62 नंबर, तो हाँ 62 नंबर हो गया ना। 62 नंबर में क्या था
कि चूज करना है। इन आवर सोसाइटी वुमेन ब्लेम करा जाता है, तो इसको हमने कर दिया कि भाई मेल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। इसमें आप लाइन एनसीईआरटी में पढ़ते हो कि भैया सेक्स ऑफ द बेबी आर डिटरमाइंड बाय द फादर नॉट बाय द मदर। अब तो रीजन समझिए, जेनेटिक मेकअप के कंडीशन में बात करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम 63 नंबर के क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है ह्यूमन डेवलपमेंटल स्टेज को सोन एज वेल एज रिलेटेड टू द राइट प्लेसेस ऑफ इट्स अकुरेंस इन अ फीमेल प्रेग्नेंट वोमेन एंड आई सेलेक्ट द राइट ऑप्शंस फॉर टू टुगेदर। यहाँ पे डेवलपमेंटल स्टेज की बात करते हैं, साइट ऑफ अकरेंस की बात करते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए, पहला कंडीशन है कि लेट मोरोला मिडिल पार्ट ऑफ द फिलिपिन ट्यूब, नहीं भैया। ब्लास्टुला एंड पार्ट ऑफ द फिलिपिन, नहीं। ब्लास्टुला चले जाएंगे वहाँ पे, कहाँ पे जी, यूट्रस में। ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन वॉल, यहाँ पे हम बात करते हैं 63 का। तो बेटा बिल्कुल यहाँ पे दिखता है, ये दिख रहा है ना, ब्लास्टोसिस्ट जो है यूट्रस की वॉल में जाकर के चिपक जाएगा। अब हमें यहाँ पे बात करना पड़ेगा कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन इन वुमेन आफ्टर मेनी स्पर्म्स रिच क्लोज टू ओवम। क्या कर रहा है क्वेश्चन समझिए पहले। क्या होता है जब फर्टिलाइजेशन होती है वुमेन में, आफ्टर मेनी स्पर्म रिच क्लोज टू द ओवम, क्या होगा भैया, वहाँ पे जो तरोताज़ा स्पर्म होगा, जो डोमिनेटिंग स्पर्म होगा, सिक्रीशंस ऑफ एक्रोजम हेल्प्स इन द स्पर्म इंटर इन द साइटोप्लाज्म ओवम थ्रू द जोना पेलोसिटा। समझ में आ रही ना, ये बातें होगी। तो जो डोमिनेंट स्पर्म होगा वही पेनिट्रेट करके क्या करेंगे, स्पर्म एग के अंदर जाएगा। अब हमें बात करना पड़ेगा कि सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन इन द मेमेलियन ओवम अकर्स। सेकंड जो है मैच्योरेशन डिवीजन की बात करते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि पहले कंडीशन में शॉर्टली आफ्टर द ओवुलेशन बिफोर द ओवम मेक एंट्री इनटू द फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे बात करते हैं अंटिल आफ्टर द ओवम हैज़ बीन पेनिट्रेटेड बाय द स्पर्म, बिल्कुल सही है जी, ठीक है। यहाँ पे चलिए हमको 66 की बात करते हैं, ये क्वेश्चंस की। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोरोला इज इन ह्यूमन इज करेक्ट। मोरोला के बारे में जो करेक्ट कही गई बातें हैं, इट हैज़ ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही बात है। एज एन अनइक्वल जायगोट बट मच मोर डीएनए, डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसका, तो 67 नंबर के क्वेश्चंस की बात करेंगे। और 67 नंबर के क्वेश्चंस आपको क्या बताता है कि देखिए, इन ह्यूमन फीमेल ब्लास्टोसिस्ट के कंडीशन में हमें बात करना पड़ेगा। ब्लास्टोसिस्ट के कंडीशन में तो हमने कहा कि यहाँ पे फॉर्म प्लेसेंटा इवन बिफोर द इम्प्लांटेशन गेट इम्प्लांटेड इनटू द थ्री डेज आफ्टर ओवुलेशन, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। फर्टिलाइजेशन के 7 डेज के बाद होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी आपका नहीं है, ये भी नहीं चलेगा। तो गेट न्यूट्रिशंस फ्रॉम यूटेराइन इंडोमेट्रियम सिक्रेशंस ओनली आफ्टर द इम्प्लांटेशन। 67 के कंडीशन में हम बात करेंगे, तो ये भी नहीं, गेट इम्प्लांटेड इंडोमेट्रियम बाय द ट्रोफोब्लास्ट। इस स्टेज में ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा जो है क्या करेगा, जा करके इम्प्लांट हो जाएगा, चिपक जाएगा यूट्रस के इनर वॉल से, जो इंडोमेट्रियम जिसको बोलते हैं। अ चेंज इन अमाउंट ऑफ योक एंड डिस्ट्रीब्यूशंस इन एग विल अफेक्ट, किसमें यदि क्या कर रहा है कि योग का अमाउंट जो है, जो जर्दी होता है, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो एग में क्या इफेक्ट ला सकता है, क्या चेंजिंग ला सकता है। तो पैटर्न ऑफ क्लीवेज जो है एग के योग और डिस्ट्रीब्यूशन पे आधारित है, किस तरह से क्लीवेज हो रहा है। अब जो है ग्रे क्रिसेंट की बात करी जाती है। ग्रे क्रिसेंट एरिया क्या होता है, तो स्पर्म की एंट्री के जो अपोजिट साइड, ठीक है ना, क्या कहा कि जस्ट अपोजिट टू द साइड ऑफ द एंट्री ऑफ स्पर्म, उसे क्या बोलते हैं, ग्रे क्रिसेंट एरिया बोलते हैं। एक जो है मदर एक्सिस होता है, ठीक है ना, उसको अलग, जहाँ से स्पर्म एंट्री करते हैं उसे बोलते हैं। और ग्रे क्रिसेंट क्या होता है, उसके अपोजिट होता है। व्हाट इज ट्रू फॉर द क्लीवेज, क्लीवेज के लिए क्या होता है ट्रू, मतलब कि साइज ऑफ द सेल क्या हो जाता है जी, डिक्रीज हो जाता है। ये बात तो आप समझते पहले से ही। ब्लास्टोपोर इज द पोर ऑफ, किसका पोर है जी, ब्लास्टोसिस इज द पोर ऑफ आर्केंट्रॉन, मतलब कि सीधे तरीके से हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो ये किसका है, आर्केंट्रॉन। यहाँ पे फर्टिलाइजिंग केमिकल है जो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द मेच्योर एग। सिंपल तरीके से एक फर्टिलाइजिन और स्पर्म में क्या होगा, एंटी फर्टिलाइजिन। समझ में आ रहा ना। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इन ह्यूमन बीइंग्स द एग आर, कैसा होता है ह्यूमन बीइंग में, यॉक नहीं होता है जी, ए मतलब होता है नॉट, लेसिथल मतलब होता है एग, तो ए लेसिथल एग होता है ह्यूमन बीइंग का, याद रखिएगा। ये एक एग में यॉक नहीं होता ह्यूमन के कंडीशन में। इन एग
टाइप ऑफ क्लीवेज इज डिटरमाइंड बाय, एक की कंडीशन में टाइप ऑफ क्लीवेज डिटरमाइंड होता है अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। बिल्कुल सही बात है, इससे पहले भी क्वेश्चन आप कर चुके हैं, 74 नंबर का क्वेश्चन है। 75 में है क्या कि आप देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो ये देखिए, ये जो है आपकी 75 नंबर की क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट द क्लीवेज। क्लीवेज की बात करी जा रही है, किसका क्लीवेज की बात कर रहे हैं, क्लीवेज एंड इन फर्टिलाइज एग इन ह्यूमन बीइंग। तो व्हाट इज ट्रू, सही की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इट स्टार्ट्स व्हेन द एग इज इन फिलिपिन। बिल्कुल भाई, फर्टिलाइजेशन तो वहीं से हो जाता है ना, क्लीवेज वहीं से स्टार्ट हो जाता है, मोरोला स्टेज ब्लास्टुला में जाकर के इम्प्लांट होगा यूट्रस के वॉल में। बिल्कुल सही है आपका। 76 नंबर के क्वेश्चन बताते हैं कि मतलब कि टर्मिनेशन ऑफ गेस्टुलेशन इज इंडिकेटेड बाय, टर्मिनेशन ऑफ गेस्टुलेशन इज इंडिकेटेड बाय, इंडिकेटेड क्या होता है, ऑब्लिटरेशन ऑफ ब्लास्टोसिल। ऑब्लिटरेशन करने का मतलब ब्लास्टोसिल का खत्म हो जाने के हो जाएंगे, तब कहेंगे टर्मिनेशन किसका, गेस्टुलेशन का टर्मिनेशन। समझ में आ रहा, टर्मिनेशन ऑफ गेस्टुलेशन इज इंडिकेटेड बाय ब्लास्टोसील, जो कैविटी होता है उसकी खत्म हो जाएगा, तो आप समझ जाना कि टर्मिनेट कर गया। अब कह रहे कि इन टेलोलेसिथल एग यॉक इज फाउंड इन टिप पे होगा, एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर साइड पे होगा, तो वन साइड होगा। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे चलो, एक्रोसोम रिएक्शन इन स्पर्म इज ट्रिगर्ड बाय द एंट्री ऑफ द इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। एक्रोसोमल रिएक्शन स्पर्म की एंट्री है। चलो फर्टिलाइजेशन में बहुत सारी बात करनी है। यहाँ पे मीरोब्लास्ट क्लीवेज इज डिवीजन इन विच, मीरोब्लास्ट के कंडीशन में जो पार्शियल डिवीजन की बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। यहाँ पे 80 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लास्टोपोर इज, ब्लास्टोपोर किसे कहते हैं भाई, ब्लास्टोपोर क्या है, ब्लास्टोपोर के बारे में बात कर रहा है। तो ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसेल इज नॉन एज क्या, ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर है। ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसेल इज नॉन एज क्या, ब्लास्टोपोर। यहाँ पे ड्यूरिंग द क्लीवेज व्हाट इज ट्रू अबाउट अ सेल, क्लीवेज के दौरान सेल के बारे में बात करिए, क्या हो सकता है, साइज इज नॉट इंक्रीजेस, पीछे भी क्वेश्चन आप कर चुके हैं कि क्लीवेज के दौरान क्या होता है, नंबर ऑफ साइज ऑफ सेल डिक्रीज हो जाता है। फ्रेशली रिलीज मतलब कि इनिशियली फ्रेशली रिलीज ह्यूमन एग के पास क्या होगा जी, बिल्कुल भाई एग जो है एक्स क्रोमोसोम होगा, इसमें सवाल ही नहीं है, ठीक है ना। 82 हो गया। फिर जो है हम लोग बात करते हैं 83 का, स्पर्म एंड एग न्यूक्लियाई फ्यूज ड्यू टू, किसके वजह से फ्यूज करेंगे, किसके वजह से फ्यूज कर जाएगा, तो यहाँ पे हम एपिमेक्सिस की भी बात करते हैं, क्या होता है, अट्रैक्ट देयर प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 74 का, तो ये कह रहा है कि सेल बिकम्स वेरिएबल इन मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन, उसकी काइकी और उसकी फंक्शनैलिटी दोनों क्या कह रहा है कि वेरिएबल है इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ एम्ब्रियो, द प्रोसेस इज नॉन एज क्या भाई, क्या बोलते हो उसको, डिफरेंशिएशन। उसकी क्या हो रही है, मॉर्फोलॉजी और फंक्शनैलिटी डिफरेंट रीजन में अलग अलग हो रहा है, ये प्रोसेस डिफरेंशिएशन कहलाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 85 की कंडीशन में हम लोग बात करेंगे। देखिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें मैच करना है। आप देखियो कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्या, प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो बेटा, पहले तो कंडीशन है कि प्लेसेंटा से क्या निकलता है जी, HCG रिलीज होता है, प्लेसेंटा से क्या निकलता है, HCG। जोना पेलोसिडा भैया क्या है जी, जोना पेलोसिडा, थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्लेसेंटा के बारे में HCG रिलीज होगा, गोनाडोट्रोपिन, तो इसका 2 हो गया। फिर जोना पेलोसिडा के बारे में बात कर रहे हैं, तो जोना पेलोसिडा क्या है जी, जोना पेलोसिडा पहले चलो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है क्या करता है जी, लुब्रिकेशन करने का काम करता है, तो 4th नंबर का आपका ये हो गया। तो आप मिलाना चाहेंगे तो अभी भी मिल जाएगा। चलो लिडिक सेल के बारे में बात करते हैं, तो ये मेल हार्मोन सिक्रीट करता है जी, एंड्रोजन, तो पहला नंबर हो गया। अब कुछ कोई बात नहीं है, जोना पेलोसिडा जो है ओबम का एक लेयर है, 3rd नंबर ये हो गया। तो क्या क्या, 2nd 3rd 4th 1, देखो किस में ऑप्शन है, 2nd 3rd 4th 1, आपका ऑप्शन हो गया डी। चलो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच ऑफ द फॉलोइंग के कंडीशन में। हार्मोन से रिलेटेड आपका ढेर सारा क्वेश्चन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, हार्मोन से रिलेटेड। हार्मोन आप पर ये आपका जो 11th का एंडोक्राइन एकदम पढ़ना है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन द प्रेगनेंसी आर,
मतलब कि प्लेसेंटा के द्वारा कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है इसके बारे में कहते हैं। HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन भैया नहीं, यहाँ से नहीं, पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी से होता है। HCG, HPL, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नहीं होता है, ये भी नहीं हुआ। HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल क्या है जी, 86 नंबर क्वेश्चन है ना, 86 का सी बिल्कुल सही है। अब चलो ऐसे आप लोग बनाइए ताकि एक एक क्वेश्चन पकड़ में आए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एमनियन, देखो एम्ब्रियो का जो एक्स्ट्रा लेयर होता है 4 होता है, एमनियन, कोरियन, एलेंटोस, यॉक्सेक। सबसे ऊपर एमनियन होगा, उसके बाद कोरियन होगा, फिर एलेंटोस, फिर यॉक्सेक। एम्ब्रियो ड्रैप फ्रॉम द एक्टोटर्म, ठीक है ना, एंड मेसोटर्म। समझ में आ रहा ना, मतलब कि एक्टोटर्म मेसोटर्म ये दोनों से ड्रैप होता है एमनियन। मैच देखो बिल्कुल एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन है जी, मैच करना है आपको, बिल्कुल बहुत ही आसान होता है ये। मॉन्स पीविस कहने का मतलब है कि जो एक्सटर्नल जेनेटेरिया वाला रीजन में होता है, प्यूबिक हेयर वहाँ पे होती है, तो आप समझ जाना कि एक्सटर्नल जेनेटेरिया। तो ये क्या हो गया बेटा, थर्ड। यहाँ पे थर्ड मिलाओ, सब में थर्ड है, चलेगा। दूसरा से स्टार्ट करते हैं। एंट्रम कहने का मतलब क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स की जो कैविटी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, एंट्रम। तो ये फोर्थ मिलाओ, देखो फोर्थ कहाँ पे है, दिख रहा है, दोनों में फोर्थ आ गया, तो हमको यहाँ भी कन्फ्यूजन है। अब कह रहा है कि ट्रोफोएक्टोडर्म के बारे में। निवेन कर्ण तो आप सब जानते हैं कि स्पर्म में जो मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, निवेन कर्ण। डी में देख लीजिए, डी का सेकंड दो वो भी आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त टाइप का क्वेश्चन है जी। अब जो है एक्टोडर्म के बारे में कहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ट्रोफोएक्टोडर्म के बारे में बात कर रहा है, तो पहला हो जाएगा जी, पहला मिला लीजिए, सब हो जाएगा। थर्ड, फोर्थ, वन, बी नंबर का ऑप्शन है 88 का बी। ऐसे करना पड़ेगा, ये बहुत ही धांसू टाइप क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो चलिए आगे आ जाइए, 89 की कंडीशन में बात करेंगे। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा था, इतना लॉजिकल था कि आप एक भी ऑप्शन को बिना पढ़े नहीं कर सकते उस क्वेश्चन को। तो हर क्वेश्चन को, हर ऑप्शन को आप पढ़ा करिए अच्छे से। सेवरल हार्मोन लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा, ये आप सब समझते हैं। यहाँ पे 90 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी को बात करते हैं। यदि यूट्रस के इंडोमेट्रियम में इम्प्लांट नहीं होता है, यदि अदर देन यूट्रस जो है क्या होता है कि इम्प्लांटेशन नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन ऑफ डिफेक्टिव एम्ब्रियो इन यूट्रस प्रेगनेंसी, ये सब नहीं चलेगा, दोनों ऑप्शन नहीं चलने वाला था, आपको मैं बता दूं। बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त टाइप क्वेश्चन है भाई। अब ये 1 लाइन क्वेश्चन है, मतलब कि प्रेगनेंसी विद द जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट द साइट अदर देन यूट्रस, यूट्रस के अलावा कहीं दूसरी जगह पे होता, फंडस में हो जाए, फिलिपिन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टोपिक। एक्टो मतलब बाहर हो गया, आउटसाइड द यूट्रस। अब कहना है कि यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ड्यूरिंग द क्या है, गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी इन नॉर्मल प्रेग्नेंट वोमेन। क्या होता है जी, नॉर्मल प्रेग्नेंट वोमेन के कंडीशन में बात करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा आप इस ऑप्शन को देख लीजिए। हाई लेवल ऑफ नहीं चलेगा, हाई लेवल ऑफ ये भी नहीं चलेगा, इम्प्लांटेशन के ऐसा नहीं होता है, एमसी के दौरान होता है। हाई लेवल ऑफ सिंथेसिस ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये भी नहीं चलेगा। हाई लेवल ऑफ HCG, यदि यूरिन में ये आ जाए, प्लेसेंटा बन गया तो HCG बनेगा। थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, ये दोनों को दोनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने के लिए और समझने के लिए। आप गलत पूछे तो फॉलोइंग इज नॉट 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 बिल्कुल फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, फंक्शन प्लेसेंटा का फंक्शन को नहीं है। पहला देखिए, फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट, एकदम बिल्कुल सही बात है जी, एकदम बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि सीक्रेट ऑक्सीटोसिन, नहीं भैया, पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी, यही तो ऑप्शन हो गया, हम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। फर्स्ट मोमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ द हेयर, बिल्कुल भैया, जिसमें पहला महीना में हार्ट बनता है, दूसरे महीने में दिल बनता है, दिल बोले तो डिजिट एंड लिम्स, ठीक है ना। तीसरे महीने में मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन बनता है। 5th मंथ में पहले बच्चे के सर पे बाल आता, पहला मोमेंट 5th मंथ में होता है। बहुत बार 2010 की नीट का क्वेश्चन है जी, FMT का, एकदम बहुत ही पहली बार कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है ये इस तरह का। फिर तो उसमें शुमार हो गया भाई, हुच एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन वुमेन प्रिवेंट द डेस्टिकेशन ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड, ठीक है ना, इनसाइड यूट्रस,
तो क्या इसको कह सकते जी 94 का बी, मतलब कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ह्यूमन की बात करते हैं जो एम्ब्रियो को डेसिकेशन टूटने फूटने से बचाता है जी, एमनियन है। ठीक है, यहाँ पे 95 पूछे तो फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट 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 सिक्रेटेड या सिक्रेशंस प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा। ह्यूमन प्लेसेंटा की बात करते हैं तो कौन सा हार्मोन नहीं निकलता है जी, यहाँ पे HCG की बात करते हैं, HCG की बात करते हैं तो ये बिल्कुल सही है। प्रोलैक्टिन नहीं चलेगा जी, ये मिल्क रिलीजिंग हार्मोन होता है, आगे ना दूसरा हमारा ऑप्शन में। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन तो निकलता ही है प्लेसेंटा से। यहाँ पे आ जाइए, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पोलैरिटी अलोंग द एंटीरियर या पोस्टीरियर, डॉर्सल या वेंट्रल, मीडियल या लेटरल एक्सिस, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फेनोमेना। अब हम बात करते हैं किसका, कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ द मेमेलियन एम्ब्रियो इज ड्रैप्ड फ्रॉम द, कहाँ से, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन तीन चीज़ें, चार चीज़ें वहाँ पे हम चर्चा करते हैं, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस और यॉक्सेक, चारों। तो ये एक तो दो सेल होता है वहाँ पे, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स की बात करते हैं, मतलब कि हम ब्लास्टोसिस्ट की बात करते हैं, तो वो सेल जो है ब्लास्टोमेयर की बात करते हैं। तो दो तरह का अरेंजमेंट होता है, एक तो ट्रोफोप्लास्ट सेल, दूसरा इनर सेल मास। तो यहाँ पे हम इनर सेल मास से प्रॉपर इम्ब्रियो को बनाते हैं, हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियो नहीं बनाते। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है ट्रोफोप्लास्ट सेल से बनती है, चलेगा ना। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आई लेंस फॉर्म, मतलब कि सीधे का सीधे जो है हम ऊपर वाले नेक रीजन से ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं जी, कौन बनाता है, एक्टोडर्म। हमारा नर्वस सिस्टम भी इससे बनता है, क्वेश्चन बार बार आते हैं बेटा, तो इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए आ जाइए, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन की। 99 नंबर क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा कि हमने बात किया क्या, कि भैया गोनेट डेवलप होता है कौन सा एम्ब्रियोनिक से। तो सीधे तरीके से हम लोग यदि बात करना चाहेंगे तो यहाँ पे मीजोडर्म हमारा बेस्ट ऑप्शन आता है, लेकिन हम कहें कि यहाँ पे मीजोडर्म एंडोडर्म दोनों आए तो थोड़ा सा चलता है। यहाँ पे बहुत सारे थोड़ा सा इनर वाले पार्ट जो एंडोडर्म का है, बट मैक्सिमम पोर्शन होता है किसका, मीजोडर्म का, तो ये चलेगा। अब चलिए, लास्ट एंड पार्ट है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शंस की पोर्शन, जिसमें पार्चुरेशन और लैक्टेशन की बात करते हैं। तो पार्चुरेशन करने का मतलब डिलीवरी ऑफ द बेबी, लैक्टेशन करने का मतलब है भैया ब्रेस्ट फीडिंग, जो मदर बच्चे को दूध पिलाती है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच इज नॉट 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 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इनिशिएशन एंड पार्चुरेशन ऑफ द ह्यूमन। क्या कह रहा है कि कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इनिशिएशन एंड पार्चुरेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के कंडीशन में कौन सा ऐसा हार्मोन नहीं पार्टिसिपेट करता है जो क्या करता है पार्चुरेशन के समय में, मतलब बच्चे की डिलीवरी के, विच इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इनिशिएशन ऑफ द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के इनिशिएशन के लिए कौन सा ऐसा चीज़ है जो इनिशिएशन नहीं है, इनिशिएट नहीं करता है। ऑक्सीटोसिन तो बिल्कुल करता है भैया। प्रोलैक्टिन तो देखो एक्चुअली क्या है कि मिल्क रिलीजिंग हार्मोन के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें नहीं भैया, हमको मिल्क तो पार्चुरेशन में मदद नहीं करता, आफ्टर पार्चुरेशन मदद करता है। चलो हो जाएगा आंसर। 101 का क्वेश्चन 101 101 का, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये न्यूरल रिफ्लेक्स है भैया। मतलब कि हमारा ब्रेन सोच लिया तो भैया वहाँ कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस को इशारा करेगा, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा किसको, ऑक्सीटोसिन को, और ट्रिगर करेगा हमारे यूट्रस के मायोमेट्रियम को, जो मसल्स स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इट लीड्स टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी। हमें ट्रिगर करता है रिलीज ऑफ किसको भाई, ऑक्सीटोसिन। फीटल से नहीं, बच्चे से नहीं, माँ से होगा, ठीक है ना। ये HCG की बात नहीं करेंगे, ह्यूमन प्लेसेंटल ये भी बात नहीं करेगा। ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, एकदम बिल्कुल सही बात है, वहाँ से रिलीज होगा तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगी। यहाँ पे बात कर रहा है सिग्नल फॉर द पार्चुरेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बोथ प्लेसेंटा, फुल्ली डेवलप प्लेसेंटा एंड फुल्ली डेवलप फीटस से ही क्या करता है, सिग्नल देते हैं पार्चुरेशन के लिए, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, आ जाइए, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, लाल ले लीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चले, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि बेटा सिग्नल देखो, बार बार रिपीटेशन हो रही है क्वेश्चन का। जो सिग्नल है फुली डेवलप फीटस ऑफ प्लेसेंटा का अल्टीमेटली लीड टू द पार्चुरेशन व्हिच रिक्वायर्स द रिलीज ऑफ, क्या रिलीज करता है भैया, एस्ट्रोजन प्लेसेंटा से तो नहीं रिलीज, अरे रिलीज तो होगी लेकिन ये पार्चुरेशन में थोड़ी मदद करेगा। ये ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, अभी ही बात करे थे। यहाँ पे हमें बात करेगा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय, फीटल इजेक्शन के बारे में बात करते हैं, कौन इंड्यूस करता है फीमेल के कंडीशन में, तो हम जानते भैया ऑक्सीटोसिन कहाँ से जी, पिट्यूटरी, मदर की पिट्यूटरी से, रिलीज बाय द मदर पिट्यूटरी, ठीक है ना, चलेगा।
यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही आ रहा है। हमें बात करेंगे क्या कि ह्यूमन एडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन के कंडीशन में बात करते हैं। एडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन रिलीजेस मतलब मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये मतलब कि पहले तो कंडीशन है कि पिट्यूटरी के सिक्रीट करता है वेसोप्रेसिन, तो बिल्कुल इसका नीड नहीं है हमारे पार्चुरेशन के कंडीशन में। कॉजेज ए स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, बिल्कुल सही बात है जी, ऑक्सीटोसिन इसका काम करता है। तो चलो बेटा इसको अच्छे से पढ़िए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करा करिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।